इस साल शाहरुख खान की तीसरी फिल्म डंकी का ट्रेलर आ चुका है और इसके साथ सबको पता चल गया है कि ये फिल्म डोंकी फ्लाइट पर बेस्ड है। बेसिकली जब कुछ लोग इलीगल तरीके से यूएसए, यूके, कनाडा या फिर किसी और देश में जाते हैं तो उस प्रोसेस को पंजाबी में डंकी कहते हैं। इस पूरी दुनिया में 5 मिलियन लोग हर साल डोंकी फ्लाइट का यूज़ करके किसी और देश में जाते हैं और ये नंबर उन लोगों का है जिनका पता चलता है। आधे से ज़्यादा लोग तो अपनी जान ही गंवा देते हैं, उनका तो कुछ पता ही नहीं चलता। आज अमेरिका में जाने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स में इंडिया 5th नंबर पर है और यूके में 3rd नंबर पर। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि लोग इलीगली दूसरे देशों में जाते हैं। बात यह है कि जिस रास्ते से ये लोग जाते हैं वो दुनिया के डेडलीस्ट रास्तों में से एक है। ये रास्ता इतना ज़्यादा खतरनाक है कि तकरीबन 45% लोग अपनी जान इस रास्ते में गंवा देते हैं। डोंकी फ्लाइट में फंसकर लोग दुनिया के सबसे डेडलीस्ट रास्तों का ना सिर्फ हिस्सा बन रहे हैं बल्कि 18 से 30 लाख रुपए भी दे देते हैं। और कैसे ये सब एक माफिया ग्रुप कंट्रोल करता है, लेकिन गवर्नमेंट क्यों कुछ भी एक्शन नहीं ले रही, चलिए जानते हैं। Of illegal migration. Illegal migrants from Illegal immigration, family. Move any migrants who are in this country. Toughest penalties on undocumented immigrants. If you enter Britain illegally, you will be detained and swiftly removed. इंडिया पर जब ब्रिटिशर्स का रूल था तब ब्रिटिशर्स नॉर्थ इंडिया से लोगों को काम करने के लिए यूके भेजा करते थे, स्पेशली सिख्स को, क्योंकि वो लोग उस टाइम पर भी फिजिकली काफ़ी अच्छे थे। जिसकी वजह से आज तक डोंकी फ्लाइट में बाहर जाने वाले 90% इंडियंस सिर्फ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं। और अगर आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ के रहने वाले ज़्यादातर लोग स्मॉल बिजनेस और फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं। और क्योंकि ये लोग पहले भी बाहर जा चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ के बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाहर जाकर लाइफ ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। और इन स्टेट्स का एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए इन स्टेट्स में लोगों को बाहर जाने का कुछ ज़्यादा क्रेज है। इन कंट्रीज में जाने का एक सेफ और जेन्युइन रास्ता है आइल्स का एग्ज़ाम। पंजाब आइल्स की कोचिंग के लिए बहुत ही फेमस जगह है, लेकिन इस एग्ज़ाम में काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं, इसलिए इसका सक्सेस रेट बहुत ही कम है। तो दूसरा रास्ता होता है वीज़ा के लिए अप्लाई करना, जिसके लिए आप किसी एजेंट के पास जाओगे, एप्लीकेशन भरोगे और अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर ठीक है, वरना सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, इलीगल इमिग्रेशन, जिसे डंकी कहते हैं। इंडिया के केस में लोग अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या कैलिफोर्निया जैसी जगह जाते हैं। अगर अमेरिका का एग्जाम्पल लें तो एजेंट उन्हें बोलता है कि हम आपको बिना वीज़ा के ही अमेरिका पहुंचा देंगे, आपको बस फ्लाइट में बैठना है और वहां हमारा एजेंट आपको कांटेक्ट कर लेगा। और लोग मान जाते हैं और फ्लाइट में बैठकर अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वो फ्लाइट कभी अमेरिका पहुंचती ही नहीं है। एजेंट्स आपको किसी लैटिन अमेरिकन कंट्री में लैंड करवाते हैं जहाँ के लिए वीज़ा नहीं लगता, और लोग उस लैटिन अमेरिकन कंट्री से मैक्सिको जाते हैं और वहाँ से अमेरिका। लेकिन ये बात जिसे हम 2 लाइन में बोल देते हैं, ये इतनी आसान नहीं होती। जब इस 2 लाइन को एग्जीक्यूट करने का वक्त आता है तो उसमें 3 से 4 महीनों का समय लगता है। 2018 में 9000 लोग थे जो ऐसा करके बाहर गए थे और 2021 से 2022 में 16,290 लोगों ने डोंकी मेथड को चुना। लेकिन 2022 से 2023 में 97,000 लोग ऐसे थे जो इलीगली दूसरी कंट्रीज में गए। लैटिन अमेरिका कंट्री में लैंड होने तक के लिए लोग एजेंट्स को बहुत अमाउंट दे चुके होते हैं और उन्हें लगता है कि हमने अमेरिका के लिए पूरे पैसे दे दिए हैं। वहाँ उन्हें जो एजेंट्स मिलते हैं उन्हें डोंकर्स बोलते हैं और ये उनको बताते हैं कि अभी आप ब्राज़ील में हैं और यहाँ से आपको डोंकी मेथड से अमेरिका जाना होगा, जिसके लिए ये डोंकर्स और पैसे चार्ज करते हैं और जो पैसे नहीं दे पाता उन्हें वहीं छोड़ देते हैं। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए वो चार्ज पे कर देते हैं और डोंकर्स उन्हें मैनिपुलेट करते हैं कि आगे का रास्ता बहुत आसान है और आसानी से आप लोग अमेरिका पहुंच जाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ब्राज़ील से इक्वाडोर का रास्ता बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन उसके आगे का नहीं। इक्वाडोर से लोग किसी बस या प्राइवेट व्हीकल में बैठकर कोलंबिया पहुंचते हैं, जहां से उन्हें हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर पनामा जाना होता है। जब लोग हज़ारों किलोमीटर चलकर कोलंबिया बॉर्डर तक पहुंचते हैं तो उन्हें पनामा की बॉर्डर नहीं मिलती, उन्हें मिलती है द बॉर्डर ऑफ डेरियन गैप। ये इस दुनिया की सबसे डेडलीस्ट एरियाज में से एक है। ये अलग से ही कोई जगह है जो किसी भी कंट्री के अंदर नहीं आती। इस डेरियन गैप को पूरा करने के बाद आता है पनामा, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग इस डेरियन गैप में ही अपनी जान गंवा देते हैं। इस डेरियन गैप में कोई रोड नहीं है और इस डेरियन गैप को पार करते वक्त कोई डोंकर भी आपके साथ नहीं होता, क्योंकि ये जंगल खतरनाक जानवरों और क्रिमिनल से भरा हुआ होता है जो लोगों को लूट लेते हैं। और अगर कोई उनके लिए ज़रा भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसे वही मार दिया जाता है। उन्हें कोई डर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं है।
जो लोग इन क्रिमिनल से बच भी जाते हैं उन्हें सांप और दूसरे जानवर मार देते हैं। बचे कुछ लोग पनामा को क्रॉस करके मैक्सिको तक पहुंचते हैं और उन्हें अब सिर्फ मैक्सिको से अमेरिका की बॉर्डर को क्रॉस करना होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिको की पुलिस उन सबको पकड़ लेती है और जो लोग बॉर्डर क्रॉस कर भी लेते हैं उन्हें भी पुलिस कुछ टाइम बाद पकड़ लेती है और बाकी देशों के लोगों के साथ इलीगल इमिग्रेंट्स डिटेंशन सेंटर में रख देते हैं, जिसकी हालत एक जेल जैसी होती है और कुछ टाइम बाद उन्हें अपनी कंट्रीज में भेज दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस 3 से 4 महीनों से भी ज़्यादा का है, जिसकी वजह से लोगों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस में 18 से 30 लाख रुपए भी लोगों के लग जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कभी वापस से नहीं आ पाते हैं। 2019 में 300 इमिग्रेंट्स को मैक्सिको इंडिया वापस भेजती है। एक साथ करीब 150 से 200 लोग इस रूट पर ट्रैवल करते हैं। सुखदेव नाम के एक इंसान ने बताया कि डेरियन गैप में उन्हें एक लड़का मिला था जिसने अपने पापा का नंबर उन्हें दिया था और बोला कि आप मेरे पापा को कुछ टाइम बाद कॉल करके बता देना कि मैं अमेरिका पहुंच गया। और सुखदेव को मैक्सिको की बॉर्डर से इंडिया वापस भेज दिया जाता है। घर आकर जब वो उस लड़के के पापा को कॉल करके बताते हैं कि आपका लड़का मिला था और उसने आपको ये मैसेज देने को बोला है, तो उसके पापा बोलते हैं कि आप वो 10वें इंसान हैं जिसने ये बताने के लिए कॉल किया है। जबकि एक दोस्त जो उसी के साथ गया था उसने बताया कि वो 35 दिन पहले ही मर चुका है। हर साल बहुत से लोग वापस आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी पता है कि पंजाब, हिमाचल और हरियाणा से ही 90% इंडियंस इस ढंग की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और पंजाब में बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं जो लोगों को बाहर भेजने का दावा करते हैं। इसका एक अलग ही पूरा मार्केट है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट कुछ नहीं करती क्योंकि वहाँ के लोग बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाने की इतनी ज़्यादा चाहत होती है कि लास्ट में इन्हें ढंग की प्रोसेस को ही अपनाना पड़ता है। शाहरुख खान की इस फिल्म के डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी, जो पहले भी 3 इडियट्स, पीके, मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्में बनाकर लोगों का नज़रिया बदल चुके हैं। उम्मीद है ऐसा ही कुछ इस फिल्म के साथ भी होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।